की होती है। किस चीज की वेव की बात कर रहे हैं यहां पर? एनसीईआरटी में बहुत ही प्यारा सवाल है इसके ऊपर। वो बोलते हैं कि जो मैटर वेव, इसको कहते हैं मैटर वेव, मैटर वेव की वेवलेंथ तो है परंतु कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है या कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। ये वेव इन द सेंस ऑफ वेव नहीं है, ये वेव प्रोपोगेटिंग वेव नहीं है, ये ऑसिलेटिंग वेव नहीं है। ये सिर्फ हम ये समझाने के लिए कि ये डीलोकलाइज्ड है, और कोई बेहतर वर्ड हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें वेव और पार्टिकल वर्ड यूज करने पड़ते, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही इन दो चीजों के बेसिस पे बनी है। या तो हम ये बोलते हैं इस समय यहां पर ये चीज है, या हम ये बोलते हैं हां हम सबने सुना, हम सबने देखा। कोई नहीं कहता कि इसने देखा है तो मैं कैसे देख सकता हूं उस चीज को उसी समय पे। कोई इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स नहीं देता कि यार इसने सुना है, सर आपने इसको पढ़ाया मॉडर्न फिजिक्स, तो मुझे कैसे पढ़ा सकते हो आप साथ साथ। कोई ये नहीं कह सकता। लेकिन कोई ये कह सकता है कि यदि आपने डस्टर त्रिवेदी को दिया है, त्रिवेदी डस्टर ले लो, तो आप मुझे कैसे दे सकते हो डस्टर उसी समय पर। ये आर्ग्यूमेंट हम दे सकते, राइट? समझ में आ रही है मेरी बात? चूंकि हमारी लैंग्वेज इस तरह की है, इसलिए हमें ऐसा लग सकता है कि मतलब वेव और पार्टिकल वर्ड इसलिए हमें यूज करने पड़ते, राइट? अदरवाइज मुद्दा बस यही है कि यहां पर उन्होंने बोला कि ये एमिट नहीं कर रहा है, ये वेव वैसी वेव नहीं है कि कोई ऑसिलेट होते हुए चल रहा है। ये एनसीईआरटी का सवाल है। वो पूछता है कि बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो बेवकूफ टाइप लोग जवाब भी दे देते हैं F = c/λ। मस्त। और कोई जा ही नहीं रहा, सी से पागल हो गए हो क्या? कोई कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ वो डीलोकलाइज्ड है और उसका बिहेवियर वेव जैसा है, बट वो कहीं जा नहीं रहा है। इनफैक्ट एक होता है ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, तो इस भाषा में बात भी करता है कि इसकी फेज वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है। इस लेवल पे जाके एनसीईआरटी का सवाल डिस्कस कर रहा हूं मैं इस समय। आपको लग रहा है कोई बहुत हाई फाई पता नहीं कहीं से उठा के लाया हूंगा, एनसीईआरटी में जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा। एनसीईआरटी का सवाल है जहां पे वो ये जब बात करता है कि ये किसका वाइब्रेशन हो रहा है। कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, ये वैसी वेव नहीं है जो हम सोचते हैं, वाइब्रेशन से एसोसिएटेड वेव नहीं है ये किस चीज की वेव है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस की, ये प्रोबेबिलिटी की वेव है। और वेव मतलब उस भाषा की वेव नहीं, डीलोकलाइज्ड है। बस ये कह सकते हैं कि इसका दुनिया में जो एग्जिस्टेंस है वो वेव की तरह है। इसका मतलब ये नहीं, ये वेव है, कोई वाइब्रेशंस नहीं हो रहे। वेव यदि आपने थोड़ी भी पढ़ी है तो वेव का कहानी ऐसे शुरुआत होती है कि एक पार्टिकल या एक सोर्स A sin ω t से वाइब्रेट कर रहा है और वो अपना डिस्टरबेंस सबको आस पड़ोसियों को ट्रांसफर करता है। दिस इज हाउ वी बिगिन वेव, राइट? नथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग हियर, नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहां पे। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग और नॉट? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉट इवन क्लोज। भले ही वो फ्रीक्वेंसी वाली एग्जिस्ट ही नहीं करती हो ही नहीं फ्रीक्वेंसी। वो एनसीईआरटी यही बोलती है कि जब फ्रीक्वेंसी है नहीं तो इसको वैसा वे मत समझिए कि जो यहां से कहीं जा रही है, राइट? क्लोजेस्ट भी इमेजिन करना है तो थिंक ऑफ इट मोर लाइक अ स्टैंडिंग वेव। सोचना है तो इसको स्टैंडिंग वेव की तरह सोचिए, और वो भी वाइब्रेशन वाली नहीं। किस चीज वाली पता नहीं, राइट? बढ़ू मैं आगे, तो इसी आइडिया को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू, राइट? हाँ जी। सर ये जो वेव है ये प्रोपोगेटिंग नहीं है, आपने कहा इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, नॉट पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस। पॉइंट बड़ा खराब वर्ड है क्वांटम मैकेनिक्स में और फिजिक्स में, है ना? रीजन बोलते हैं हम लोग। पॉइंट ना मैथ्स में एग्जिस्ट करते हैं, फिजिक्स में पॉइंट्स नहीं एग्जिस्ट करते। एक मिनट में एग्जाम्पल ले लूं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बोले जाऊंगा और एग्जाम्पल नहीं लूंगा इस चीज के। फोटोन के इसलिए नहीं लिए क्योंकि बहुत सड़े से सवाल होते हैं। मोमेंटम वो कंचों वाले सवाल नहीं आते थे, गोली चला दी या गोली जाके टक्कर मार रही है, वैसे सड़े सड़े सवाल बनेंगे, कुछ मजा नहीं आने वाला था उसमें, कुछ सीखने को नहीं था। इसलिए नहीं, और वर्मा जी ने उसको अच्छा खासा कैप्चर कर रखा है, इसको कैप्चर नहीं कर रखा है, तो मैं इसलिए इसके ले रहा हूं, है ना? आप देखेंगे 35 उन्होंने डी ब्रॉगली देखेंगे ना, तो सबसे लास्ट में दे रखा है लेक्चर अपने चैप्टर में।
और अपन सबसे लास्ट वाले सवाल अटेम्प्ट कर चुके, एक भी जगह डी ब्रोगली यूज नहीं हुआ। देखा आपने, उन्होंने सवाल ही नहीं दिया इसके ऊपर, सॉल्व एग्जाम्पल भी नहीं दिए। या तो इसके बहुत ही घटिया सवाल कराते, वो केमिस्ट्री में आप लोग कर चुके हैं कि जी इसका इतना मोमेंटम है, जरा बता दो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, या इतनी डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला जा रहा है। या इसके जो जेई में भी पहले जमाने सवाल आते थे कि जी हमने इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली इस मेटल के ऊपर, तो जो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। कुछ नहीं, 2 बार फॉर्मूला लगाने, पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दूसरी बार ये फॉर्मूला लगा दो, समझने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जेई ने पिछले 5-6 सालों में काफी अपना लेवल अप कर लिया है क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल आइडियाज सवाल पूछने का। तो मैं दे रहा हूं सवाल, आप चिंता मत करिए। उसके बाद समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, है ना। 1 मिनट बस मैं खत्म कर लूं। ये एक बॉक्स है एल लेंथ का, राइट। बड़ा फेमस प्रॉब्लम है, दिस इज नोन एज पार्टिकल इन अ बॉक्स, यही बोलते हैं इसको, है ना। वो बिल्ली वाले का ही थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है, मतलब थोड़ा नहीं काफी डिफरेंट है बिल्ली वाले से। ये एल लेंथ का एक बॉक्स है और इसके अंदर m मास का एक पार्टिकल मूव कर रहा है x के अलावा, राइट। व्हाट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम इट कैन possess, टेकिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इनटू अकाउंट। इसके मोमेंटम की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, टेकिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इनटू अकाउंट, ये सवाल। सिंस वी आर सेइंग पार्टिकल इज डेफिनेटली इन द बॉक्स, इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस आउटसाइड इज 0, hence its probability of existence should reach 0 value here at the surface and here at the surface. What do you say? इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी वेव या तो ऐसा वेव बनेगा या ऐसा बनेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, हम कर चुके हैं ऐसी बात पहले। इसका मतलब इसकी वेवलेंथ्स क्या वैल्यू अज्यूम कर सकती हैं, λ/2 मल्टीप्लाई बाय n, l हो सकता है। नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस यहां ज्यादा हो जाए, यहां ज्यादा हो जाए, यहां 0 हो जाए, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर तो पक्का 0 है। इसका मतलब दीज पॉइंट्स हैव टू बी नोड्स, हेंस लैम्डा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से लैम्डा क्या हो सकता है, हमने बोला 2l/n हो सकता है। हेंस मोमेंटम क्या हो सकता है इसका, पार्टिकल इन बॉक्स का, राइट, nh/2l। These are the only allowed values of its momentum. Since h is 10⁻⁻34, we will never be able to observe this for any particles that we can actually see and feel. इतना छोटा आ जाता है तो उसके कंटिन्यूस ही बन जाएगा हमारे लिए तो। लेकिन यदि हमारे पार्टिकल्स जो होंगे उनके मास कम होने लग जाएंगे तो फिर ये मोमेंटम हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यार ये मोमेंटम तो हम इसको दे पा रहे, पर इसका अगला मोमेंटम ये दूसरा लेता है, बीच वाला मोमेंटम ये लेता ही नहीं।